हाय, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे जिसका नाम है ताबिश व्लॉग्स। और बजे हैं अभी आपका 12:10 और मैं हूँ लखनऊ के एक बहुत ही मशहूर स्कूल में जिसका नाम है लावाटिया कॉलेज। इसकी दो कहानियाँ हैं जिससे रिलेटेड, एक मैं हूँ और एक उसकी खुद की हिस्ट्री है। आज मैं वो आप सबके सामने साझा करूँगा, जो कि मेरा पास्ट यहाँ से रहा है। 2007 में मेरा बैच था जिस ईयर मैं पास आउट हुआ हूँ और इधर 1-1.5 महीने से मैं बहुत ज़्यादा अपने कॉलेज को मिस कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग शूट किया जाए मेरे स्कूल के ऊपर। और आज का जो व्लॉग है वो ऑलमोस्ट आपको उसकी हिस्ट्री और उसका जो बैकग्राउंड है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सब मैं आपको बताऊँ। तो मैं आ गया हूँ आपका कॉलेज कैंपस के अंदर। मैंने एंट्री ली है गेट नंबर 4 से, जो कि है उधर सामने। एंड दिस इज़ दी कॉमन एंट्री फॉर ऑल पेरेंट्स, बच्चे और यहाँ के जो लोग काम करते हैं, स्टाफ एंड ऑल। और मेरे ठीक सामने है वो कॉन्स्टेंशिया बिल्डिंग, जो कैंपस की मेन बिल्डिंग है। उसके ठीक सामने 3 कैनन्स लगे हुए हैं, उसकी भी एक अलग हिस्ट्री है। और ये जो आप 2 बास्केटबॉल के कोर्ट देख रहे हैं स्कूल में, ये 2 बास्केटबॉल कोर्ट हैं। और उधर आप बच्चों का ड्रम सेशन चल रहा है, जो कि वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आपका स्पोर्ट्स डे के लिए, जो बहुत जल्दी होने वाला है। अभी स्कूल में स्ट्रेंथ बहुत कम आ रही है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। बच्चे आ रहे हैं, डे स्कॉलर्स भी हैं, बोर्डर्स भी आ रहे हैं, बट पेरेंट्स ने अभी भेजना चालू नहीं किया है। बहुत से लोगों ने बच्चों को अपने रोका हुआ है। और मैं आपको लेके चलूँगा मेन बिल्डिंग के पास और वहाँ से आपको इसकी हिस्ट्री और पूरा टूर देता हूँ टॉप से भी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए चलते हैं अंदर और मिलते हैं आपसे मेन बिल्डिंग में। कॉन्स्टेंशिया स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको पीछे से दिखाया था। अब इसका मैं आपको क्लोजअप देता हूँ। जो स्पोर्ट्स डे होता है वो आपका नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में ही होता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर 4 विंग्स हैं, दैट इज़ कब, स्काउट, आर्मी एंड नेवी, जिसकी मार्च पास्ट, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड स्पोर्ट्स डे में होती है। और मेन बिल्डिंग है आपकी सामने। इस बिल्डिंग को जाना जाता है लेबोर एट कॉन्स्टेंशिया के नाम से, और यही मेरे स्कूल का मोटो भी है, जिसका मतलब है बाय लेबर एंड कॉन्स्टेंसी। इसका जो फाउंडेशन हुआ था दैट वाज इन 1845 बाय मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन। इसी बिल्डिंग के अंदर उनकी ग्रेव भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है आपकी मेन कॉन्स्टेंशिया की बिल्डिंग, और यहीं से रास्ता गया है अंदर आपका चैपल का। अभी आपको लेके चलेंगे चैपल के अंदर, जो कि इसका आर्किटेक्चर जो है बहुत ही आइकॉनिक और हिस्टोरिक है। तो ये एरिया आप देख रहे हैं, दिस वन, ये जो ग्रास दोनों तरफ आप देख रहे हैं, बैक इन 2007 जब मैं पढ़ता था, मैं 2007 का पास आउट हूँ, यहाँ पर ऊपर असेंबली हुआ करती थी, अब असेंबली होती है नीचे। और यहाँ पर जो मेरे उस टाइम के जो प्रिंसिपल थे मिस्टर एल्टन डिसूजा, वो ठीक इस स्पॉट पर खड़े होते थे और यहाँ से वो असेंबल करवाते थे। रिसेंटली उनकी डेथ हुई है आपकी कोरोना वायरस में। बिल्डिंग का ये मेन बेल के पीछे जो एंट्रेंस है दैट इज़ द एंट्रेंस ऑफ चैपल। तो हम चलते हैं चैपल के अंदर और आपको वहाँ का आर्किटेक्चर दिखाते हैं। सो ये आपका एंट्रेंस चैपल का, जो कि अब चैपल को थोड़ा सा ये इसको कन्वर्ट कर दिया गया। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, दिस वाज लाइब्रेरी एट माय टाइम, बट अब कम्प्लीटली ये चैपल बना दिया गया है। और ये सबसे इंटीग्रल पार्ट है लावाटिया का। और ये जो आप आर्टवर्क देख रहे हैं, ये उतना ही पुराना है जितनी पुरानी ये बिल्डिंग है, दैट इज़ 1845 वे बैक। ये शैंडलियर जो आप देख रहे हैं, ये भी ही उतना पुराना है, सेंचुरी ओल्ड। की सबसे अच्छी चीज़ ये है इस जगह की
कि ये जगह 4 कुओं के ऊपर बनी हुई है, इसलिए अंदर उतनी ही ठंड होती है बाहर के बनस्बत, चाहे जितनी गर्म हो। यहाँ अंदर किसी एसी या किसी कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दिस प्लेस इज़ लाइक बिल्ड ऑन 4 वेल्स। इसी के ठीक नीचे मिस्टर क्लॉड मार्टिन की ग्रेव भी है। और ये जो वर्क है, दिस इज़ स्टोन एनग्रेव्ड, जिसको हम नक्काशी भी बोलते हैं। सो ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, दिस इज़ टोटली ग्लास पेंटिंग। एंड ये आप देख रहे हैं, ये हैं क्लॉड मार्टिन का बचपना। एंड इस पेंटिंग की एक ख़ास बात यह है कि बाहर जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी, इसमें रोशनी उतनी ज़्यादा होगी। और अभी ये जो लाइट्स जल रही हैं, इसके हमारे यहाँ पर जो इस पर रोशनी पड़ रही है, ये बहुत कम पड़ रही थी। अब हमने लाइट स्विच ऑफ की है, तो अब इसका रिफ्लेक्शन देखिए कितना खूबसूरत है। इसकी यही ख़ासियत है। और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे है ये आपका 150 साल। हम आ गए हैं आपका चैपल के दूसरे पोर्शन में। मैंने शुरुआत में बताया था कि इस कॉन्स्टेंशिया की नींव में 4 कुएँ हैं जिसके ऊपर कॉन्स्टेंशिया बना है। हालांकि अभी 2 कुएँ हैं जो कि सिर्फ नाम के कुएँ हैं, क्योंकि इसमें पानी आनी तो है नहीं, इनको बंद कर दिया गया है। 2 कम्प्लीटली बंद हैं। और अब चलते हैं आपका चैपल के सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन में, जो कि है आपका क्लॉड मार्टिन की मार्बल स्टैचू। और ये रही मार्बल स्टैचू जो कि कम्प्लीटली हैंडवर्क पे है। और ये जो सीलिंग पे आप काम देख रहे हैं, ये चैपल से मिलता हुआ है और सिर्फ कलर डिफरेंस है इसका। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ क्लॉड मार्टिन की ग्रेव की तरफ, जो कि मार्बल स्टैचू के ठीक नीचे है। और उसकी डेप्थ है ऑलमोस्ट 15 फीट्स। और हम पहुँच गए हैं आपकी क्लॉड मार्टिन की ग्रेव पे। तो ये है उनकी टोम्ब, मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन की। यहाँ पर आवाज़ बहुत एको कर रही है। और ये है उनकी ग्रेव। तो अब हम ग्रेव से निकल कर जा रहे हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ पर आपको बहुत से पोर्ट्रेट्स, स्टैचूज़ और डिज़ाइन वर्क मिलेगा सीलिंग का। तो ये हैं अब्दुल मंसूर खान, साजुद्दौला, सादत खान, एंड दीज ऑल आर फ्रेंड्स। ये सब क्लॉड मार्टिन के फ्रेंड्स हैं। आसउद्दौला, नवाब ऑफ अवध, सादत अली खान, नासिर उद्दीन हैदर, अमजद अली शाह, मोहम्मद अली शाह, वाजिद अली शाह। ही इज़ द मेन मैन। जो नीचे की फ्लोर थी वो है आपकी डॉर्मेट्री, वहाँ बच्चे बोर्डिंग के सोते हैं। दिरेथ मेकर, ये सब आपको स्कल्पचर्स जो पेंटिंग्स में दिख रहे हैं, ये कॉन्स्टेंशिया के उसमें लगे हुए भी हैं। ये जो कि मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। अमेज़न्स, मैट्रन एंड सन, नोएब। तो ये कॉन्फ्रेंस रूम है। इसका वर्क देखिए कितना खूबसूरत है। तो मैंने जो आपको स्टेयरकेस पे जो स्कल्पचर्स यानी कि स्टैचूज जो दिखाए थे, उनमें से ये कुछ हैं। और ये भी सब हैंडवर्क हैं।
सामने अब यहाँ से उलाट। और ये जो स्टेयरकेस पे जितने भी हमने नाम आपको गिनाए हैं ये पूरे नहीं हैं, ये इनमें से कुछ हैं। तो अब हम आ गए हैं आपका कॉलेज के टॉप व्यू पर, जहाँ से पूरा अवध यानी कि जो है अब लखनऊ, वहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। और ये जो आप पोल देख रहे हैं ये है कॉलेज का पोल, जिसके ऊपर कॉलेज फ्लैग लगता है हर संडे और फाउंडर्स डे पे। और सामने है ठीक आपकी लाट, जो बेसिकली लाट के ही नाम से जानी जाती है। और वो है आपका ब्रिज, वो पिपरा घाट के नाम से भी जाना जाता है। और वो सामने जहाँ पर आप दो टोम देख रहे हैं वो है अंबेडकर पार्क, और उसी के ठीक पीछे है ताज लखनऊ। और ये है पूरा आपका इसका एरियल व्यू। बेसिकली यहाँ जो लोग आते हैं लखनऊ में, जो एज ए टूरिस्ट होते हैं, उनको 70% लोगों को तो एज एन लखनऊ में लावणियर एग्जिस्ट करता है ये तक के नहीं मालूम है। और यहाँ का आप लोग जब भी आएँ तो यहाँ का एक आप एक्सपीरियंस लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि ये जो जगह है ये अपने में ही एक अलग मिसाल बनाती है। और वो मिसाल हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो आर्किटेक्चर है यहाँ का ये वर्ल्ड क्लास है। और नीचे कुछ बच्चे वहाँ पर फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो चल रही है आपकी शायद किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस। और जिस जगह पर मैंने आपको मार्बल स्टैचू दिखाया था उसी के ठीक सीध में एक और क्लॉड मार्टिन की स्टैचू लगी है, बट वो सीमेंटेड है। और जो मैंने आपको दिखाई थी वो थी हैंडमेड, मतलब वो पूरा स्कल्पचर जो उनका बना था वो पूरा हैंडमेड था। तो मैं यहाँ से टॉप व्यू से मैं अब नीचे जा रहा हूँ। हालांकि व्लॉग अभी एंड नहीं हुआ है, व्लॉग में अभी और भी बहुत कुछ है बताने के लिए। जो मैं अब आपको वो सब चीज़ें बताऊंगा जो स्कूल प्रोवाइड करता है बच्चों को। और यहाँ पर दो स्ट्रीम्स हैं, दो स्ट्रीम्स एज इन कि आपका बच्चा इसको डे स्कॉलर हो वो भी पढ़ सकता है। यहाँ पर बोर्डिंग की भी फैसिलिटी है, डॉर्म्स हैं, कैंटीन है। कैंटीन जो कि बहुत फेमस है, 67 से चल रही है, जिसको 44 इयर्स के आसपास हो गए हैं। और वहाँ पर कुछ बहुत फेमस रेसिपीज़ हैं उनकी खुद की, मैं वो दिखाऊंगा। जैसे कि है आपका बनटैग शिरमाल कबाब, जो कि यहाँ का बहुत फेमस है। बनटैग स्पेशली बहुत फेमस है। और यहाँ पर दो तीन चीज़ें और हैं जो कि बतानी बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए खुद का पोल्ट्री फार्म है, फ़िश फार्म है, उनके लिए हॉर्स राइडिंग है, बाकी और अदर गेम फैसिलिटीज़ हैं। ये सब कुछ मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तब तक के लिए आप बने रहें। हम आ गए हैं अभी मेन बिल्डिंग से नीचे, और ये जो आप HFL 1960 लिखा देख रहे हैं, और HFL 1961 18 अक्टूबर, और ये था आपका 10 सितंबर। ये हाई फ्लड लेवल का बताने के लिए है ये कि उस ईयर में ये पानी यहाँ तक के भरा था। और ये इस हाइट से आप मेजर कर सकते हैं। मेरी हाइट है एक्चुअल में 5'8", और ये मेरी हाइट से बहुत ऊपर यानी कि 6 फीट ऊपर तक के पानी उस ज़माने में आया था। और लावणियर की वन ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन से मैं आपको रूबरू कराता हूँ, जो कि जो पास आउट हैं आपका 100 साल या 150 साल पुराने जो पास आउट्स थे उस टाइम पे, उनके नाम इनग्रेव्ड हैं यहाँ स्टेज पे। जैसे कि 1990, 1985, 93, 1985, 90, और ये एंड तक उस जगह तक जो पास आउट्स हैं उनके मार्टिनियंस जिनको हम बोलते हैं, सबके नाम इनग्रेव्ड हैं। अब हम चल रहे हैं लावणियर की कैंटीन की तरफ, वहाँ का फेमस कुछ बनटैग और चीज़ बर्गर खाने के लिए। भूख बहुत तेज़ लगी है। यहाँ पर कुछ और पास आउट्स हैं, उनका स्टोन लगा हुआ है। और ये मैं आपको पर्पसली इस मारे दिखा रहा हूँ, ये है आपका 1993 का बैच। और यहाँ पर हमसे बड़े वाले भाई नवेद जावेद अलवी, ये उस टाइम के पास आउट हैं, तो उनका भी नाम इनग्रेव्ड है। और ये है आपका कैंटीन का फ्रंट लुक। तो कैंटीन से खान पान अपना ख़त्म करने के बाद इस विचार पे पहुँचे हैं कि
ये जो व्लॉग होगा, अब ये व्लॉग आएगा आपका कंटिन्यूटी में, और वो नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक के अपलोड कर दूँगा। हालांकि ये वाला जो एग्जिस्टिंग व्लॉग है, अगर आपको अभी तक के पसंद आ गया हो तो इस पर लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। और हालांकि इसका जो एरिया है वो अराउंड 700 एकर्स में है, और इसलिए दिखाने को बहुत कुछ है। तो शूट अभी शाम तक के जितना हो पाया है मैं उतना आपको दिखा दिया हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में बाकी कंटिन्यू करता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय।